ई कॉमर्स इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है जहां पर आपकी सेल्स 5x से लेकर 10x तक होने वाली है और ये रहेगा अक्टूबर में। अगर आप फर्स्ट टाइम इन सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिलीव मी ये सेल्स में मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं सेलर्स को और हर साल मैंने ये देखा है पिछले 10 सालों से। सो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे, अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और मीशो का ब्लॉकबस्टर सेल जो है वो अक्टूबर में आता है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये आने वाले हैं। तो अभी आपके पास टाइमिंग है प्लान करने का। जो सेलर अभी से प्लान करेंगे डेफिनेटली उन्हीं को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप सिर्फ भरोसे में रहोगे कि सेल आएगी ऑटोमेटिक हो जाएगा तो ऐसा काम नहीं होने वाला है। 5 स्टेप फॉर्मूला समझा दूंगा आज की वीडियो में जिसको यूज करके आप इस सेल को क्रैक कर लोगे और एक बेहतरीन रिजल्ट्स इस सेल सीजन आपको मिल जाएगा। सो पहला ट्रिक है रिमूवल का। रिमूवल इन द सेंस देखिए आपके अकाउंट पे मल्टीपल लिस्टिंग्स हो रखी हैं। आप कमेंट करिए कितनी है, आप समझ जाओगे कि बहुत सारे सेलर्स के 100, 150, 500, 1000 तक भी लिस्टिंग्स ऑलरेडी हो रखी है। सारी लिस्टिंग्स आपको रिजल्ट्स लाके नहीं देती हैं। कुछ ही लिस्टिंग्स में ऑर्डर आते हैं और मैक्सिमम लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके अकाउंट का क्वालिटी डाउन कर रही होती हैं ड्यू टू उनकी लो रेटिंग्स और लो क्वालिटी। तो पहला काम, आप अपने अकाउंट में वो प्रोडक्ट्स देखो जिनकी रेटिंग्स 3.5 से कम है। कन्वर्जन रेट जिन लिस्टिंग्स का कम आ रहा है, यानी कि वो लिस्टिंग क्लिक्स तो खा रहे हैं, विजिबिलिटी खा रहे हैं, लेकिन उन पे कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। सो ये काम आपको सबसे पहले छटनी का करना पड़ेगा, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा और रिजल्ट्स आपको कोई भी नहीं मिलने वाले हैं। इसी में आपको एक ऑप्टिमाइजेशन का काम भी करना है। जितनी भी लिस्टिंग्स आपने कर रखी हैं उनमें जो आपने फालतू कीवर्ड्स डाले हैं, उनके जो इमेजेस हैं उनको आप और ऑप्टिमाइज करके बेहतर बनाने की कोशिश करो। उनका इन्फोग्राफिक्स हो गया, उनकी डिटेल A+ लिस्टिंग्स हो गई, उनके कीवर्ड्स हो गए, उनके फीचर्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गए, डिटेल में आपको इन सब में से गलत चीज़ें हटानी है, सही चीज़ें डालनी है, ऑप्टिमाइज इनको टाइम टू टाइम करना है। इससे क्या होगा, अब आपके जो प्रॉपर न्यू लिस्टिंग्स होंगी ना उनको बेहतर रिजल्ट्स मिलेगी, जो अच्छी लिस्टिंग्स उनको विजिबिलिटी मिलेगा और इस चक्कर में आपका विजिबिलिटी अभी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा फंडा सेल में काम करता है कि उन्हीं सेलर्स को अच्छी सेल मिलती है जो ऑलरेडी अच्छा सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी विजिबिलिटी बनाते चल रहे हैं और अक्टूबर तक जब उनकी विजिबिलिटी हाई हो जाएगी उस टाइम पे ट्रैफिक जब बढ़ जाएगा तो इसका उनको फायदा होने वाला है। दूसरा काम आपको यहाँ पर इन्वेंट्री एंड वेयरहाउसिंग का करना है। इसमें सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, यानी कि अभी से देखो कि जो आपकी टॉप सेलिंग्स हैं उनमें आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए सेल के टाइम पे, या बीच में भी अभी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो विजिबिलिटी डाउन हो सकती है। अपने मैन्युफैक्चरर से बात करना स्टार्ट करो और जो भी प्रोडक्ट्स आपके सेल होते हैं नॉर्मल इन्वेंट्री से 2x इन्वेंट्री उनकी प्रोक्योर करके रख लो। इसी में आपको FBA ऑनबोर्डिंग का काम अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सेल के टाइम पे ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज, न्यू लिस्टिंग, पिकअप एड्रेस चेंज, ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। इसको बोलते हैं मोराटोरियम। तो ये ना लग जाए उससे पहले आप ये सारे काम कर लो। फिर आपको बनाना है कंसाइनमेंट अभी से। सेल से 1 महीना पहले अगर आप कंसाइनमेंट बनाने पे जाओगे, अपने वेयर हाउसेस में अपना प्रोडक्ट भेजने पे जाओगे तो स्लॉट्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी से अपने टॉप सेलिंग्स को वेयर हाउसेस में उनकी इन्वेंट्री फिल करना स्टार्ट कर दो। इसी में एक्सप्लोर न्यू मैन्युफैक्चरर। आप जिन मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं ऑब्वियसली वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटेल होलसेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो और भी मैन्युफैक्चरर को एक्सप्लोर करिए। बहुत सारे हैं इंडिया में और हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स पे लो रेटिंग जो आ रही है वो इसी की वजह से आ रही हो कि आगे से ही क्वालिटी अच्छी ना हो रही हो। आप प्रोडक्ट के काफ़ी प्राइजेस तोड़ सकते हो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे अगर आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर को एक्सप्लोर करते रहो। इसी में आपको ऑपरेशंस पे अब अपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी डेली ऑर्डर फ्लो ई कॉमर्स से 100+ का है तो आपको अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टाफ प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा और सेल के टाइम में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अभी से अपने ऑपरेशंस को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। नेक्स्ट आता है प्लानिंग में प्रमोशंस। अब देखो प्रमोशंस विजिबिलिटी के लिए नहीं चलाए जाते, प्रमोशन ज़्यादातर चलाए जाते हैं अच्छा क्लिक आने के लिए, यानी कि CTR इंप्रूव करने के लिए। सो अभी से अगर आप अपने प्रमोशंस लगा के चलोगे CTR बढ़ता रहेगा। सो आपकी सेल्स ग्रो होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और सेल के दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इसमें डील्स, ऑफर्स, कूपन्स, लॉयल्टी कॉइन्स हो गया, वैल्यू टैग, इन सबको आपने अपनी टॉप लिस्टिंग्स में एटलीस्ट जो रिकमेंडेड है, जो एलिजिबल है, उनमें एक्टिवेट करके चलना है। प्रमोशंस जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो कस्टमर उतना ज़्यादा आपके ब्रांड के लिए लॉयल होता है,
कन्वर्जन रेट भी इससे बढ़ता है, क्लिक्स भी इससे बढ़ते हैं, और अगर वैल्यू टैग्स आपको मिल जाते हैं इस टाइप के तो आपकी विजिबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट सर्च पेज पर रहता है। अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 4, वो है एड्स का। अब देखिए आज के टाइम पे एड्स एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है बल्कि इन्वेस्टमेंट हो गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ मैं ये चीज़ सोच के चलूँ कि इसको आधी तो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिलेगी बट मुझे इनऑर्गेनिक तरीके से भी इसको बूस्ट करना पड़ेगा। सो एड्स अभी से आपको प्लान करके चलना है कि जितने भी दिन सेल आने में बचे हुए हैं, लेट्स सपोज 60 डेज बचे हुए हैं, तो 300 पर डे से लेके 5000 रुपीज़ पर डे तक का एड बजट आप आज से ही प्लान कर लो अपनी लिस्टिंग्स के लिए। अब किस टाइप से आप डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले जो न्यू लिस्टिंग्स हैं उनको आप CPC के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाएंगे, और ROI कैंपेन्स के थ्रू अपनी टॉप सेलिंग्स को टॉप में ही अगर आपको रिटेन करना है, ये मत सोचो ये टॉप में हमेशा रहेगा, रिटेन करने के लिए आपको रेगुलर उस पर एडवर्टाइजिंग बना के चलनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जितने भी लोग सर्च करते हैं ना, कस्टमर जब भी जाता है मार्केट प्लेस पर, तो टॉप 10 जो प्लेसेस आते हैं ऊपर, उनमें से 3 स्पॉट जो हैं वो एड्स के लिए फिक्स होते हैं। तो अगर आप एड्स नहीं चलाते हो तो ये 3 स्पॉट आप मिस कर रहे हो, सिर्फ 7 स्पॉट के लिए आप जो है फाइट कर रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और अभी से अपनी एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो, धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते रहो। आप देखोगे आपका ROI एंड ROAS धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल के टाइम तक आपको पीक विजिबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी से ब्रांड अवेयरनेस जो सेलर बना लेते हैं, सेल के टाइम पे बायर उन्हीं ब्रांड्स को पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं न्यू सिलेक्शन पर। हो सकता है आपने 100 लिस्टिंग्स अभी कर रखी हैं, लेकिन आपके अकाउंट को और लिस्टिंग्स की जरूरत है। हम न्यू वर्टिकल के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ज्यादा लिस्टिंग करेंगे तो विजिबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। एंड मार्केट प्लेस अभी के टाइम पे AI के थ्रू नए नए सिलेक्शन इंसाइट्स दे रहा है, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, जो भी मार्केट प्लेस में आपकी कैटेगरी में या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड नया कुछ भी चल रहा हो। लेट्स सपोज आप एक प्लेन शर्ट बेच रहे हो, मार्केट प्लेस को लगता है कि सेम शर्ट सेम फैब्रिक में दूसरे कलर में मार्केट प्लेस में अच्छा चल रहा है, तो वो आपको सिलेक्शन इंसाइट्स देंगे। आप वहां से ये इंसाइट लेके नया प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हो, नई वेरिएशंस लेके आ सकते हो। और जब आप नई लिस्टिंग्स लेके आते हो आपको ऑर्गेनिक विजिबिलिटी का बूस्ट मिलता है। साथ साथ में नई लिस्टिंग्स को जब आप एड्स के थ्रू प्रमोट करते हो तो आपके एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि क्या कीवर्ड्स और क्या क्लिक थ्रू रेट इस पे आ रहा है, जिससे आप अपनी लिस्टिंग को और इम्प्रूव कर पाएंगे। सो कुछ ही दिन बचे हुए हैं सेल्स के, मेरे टीम्स के नंबर मैं दे रहा हूं आपको, आज ही अपना अकाउंट चेक करवाइए ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में दिक्कत क्या चल रही है। दिक्कत पता होगी तभी आगे का इम्प्रूवमेंट सेलर कर पाएगा। और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ये सेल सीजन मिस नहीं होना चाहिए। सो अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। ये 5 प्लानिंग्स मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, इन पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट्स मिल जाएंगे। किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।